हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय धर्मनिरपेक्षता की समझ को पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम आज इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ उदाहरण देकर इसको समझाते हैं। मान लीजिए हम अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई भी आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ? तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बहुत बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता। एक हो सकता कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए लिहाजा आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, हम देखेंगे। बच्चों, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हमने शायद आप लोग ने पढ़ा है कि कैसे जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार हिटलर ने किए थे। कैसे हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। यह धर्म के आधार पर ही किया गया भेदभाव था। लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में अब भी गैर मुसलमानों को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इस प्रकार सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। अर्थात राज्य अपना एक धर्म घोषित करता है और धर्मों को इससे अर्थात अन्य धर्मों को नगण्य मानता है और राज्य अपना एक धर्म घोषित करता है। ऐसा हो जाने के बाद भेदभाव की भावना का और विकास हो जाता है। हर व्यक्ति की चाह होती है अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार हो और न ही किसी दूसरे धर्म का दबाव झेलना पड़े। इसलिए हम भारत में क्या राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक साथ भेदभाव होता है, इसका अध्ययन करेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राजकीय शक्ति को
एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाए। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता, अर्थात राज्य में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया और न ही किसी धर्म को राजधर्म घोषित किया गया है, अपितु राज्य धर्म के मामले में निरपेक्ष होगा। उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि धर्म के मामले में यो अलग होगा। भारतीय राज्य में धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म को राजसत्ता से अलग करना एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी। दुनिया के लगभग सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उनका एक समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। इन सब को देखते हुए ही भारत में धर्म और राजसत्ता को अलग किया गया, ताकि राज जो किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव न कर सके, बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र अधिकार प्रदान करे। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात हमें धर्म के मामले में सभी व्यक्तियों को छूट देनी चाहिए कि वे किस धर्म में आस्था रखना चाहते हैं, किस धर्म को अपनाना चाहते हैं। इसमें राज्य किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप न करे, बल्कि व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने के लिए पूर्ण आज़ादी दे, ताकि वह अपने अनुसार अपने धर्म को चुन सकें। अर्थात धार्मिक उपदेशों से अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थात हर व्यक्ति अपने धर्म की अपने हिसाब से व्याख्या या उसे बढ़ाने घटाने की स्वतंत्रता होगी और धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि धर्म के आधार पर छुआछूत को भी दूर रखा जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएं, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राज न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज ने कई तरह के काम करता। पहला तरीका यह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में होगी और न ही राज किसी एक धर्म को समर्थन देता। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। बच्चों एक उदाहरण को आप लोग देखिए। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय संविधान का दूसरा तरीका हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है सभी धर्मों की भावना का सम्मान करने, धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। अर्थात
बच्चों एक उदाहरण देखिए। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हेलमेट लगाया हुआ, दूसरा व्यक्ति टोपी लगाया हुआ है। अर्थात पंजाबी धर्म के लोगों को पंजाबी टोपी लगाने के लिए छूट दी गई है, क्योंकि उनके धर्म में टोपी लगाना ज़रूरी है। इसीलिए वो टोपी को निकाल के हेलमेट लगाएं या न लगाएं उनके ऊपर छोड़ा गया है, और उनकी टोपी निकाल के हेलमेट उन पर ज़बरदस्ती नहीं लगवाया जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से उनके धर्म के प्रति आस्था भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, यह सवाल बच्चों आप सबके दिमाग में उठ रहा होगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार कर सकता है। इसीलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता के 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और तीसरा क्या है, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में है और न ही राज्य किसी धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि धार्मिक दृष्टि से निरपेक्ष रहने की आशा की जाती है। बच्चों, यहाँ हम एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय का उदाहरण लेंगे। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। वे आपस में चर्चा करने के बाद टीचर जी से इस बात को शेयर करते हैं कि टीचर जी, हम आने वाले त्यौहार को राजकीय विद्यालय में मनाना चाहते हैं। लेकिन टीचर जी मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि राजकीय विद्यालय में किसी भी धार्मिक त्यौहार का आयोजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से किसी दूसरे के धर्म के बच्चों की अवहेलना होगी या उनके धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए स्कूल के विद्यालय में किसी भी धर्म को विशेष योग्यता नहीं दी जाती, बल्कि सारे धर्मों को समान माना जाता है। और इसीलिए धार्मिक त्योहारों के दिन छुट्टी रहती है, ताकि बच्चे उस त्यौहार को अपने घर, अपने परिवार के साथ मना सके। इससे दूसरे धर्म के बच्चों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। इसलिए हर धार्मिक त्यौहार के दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। उपरोक्त चित्रपट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, बल्कि उनका उद्देश्य सर्वधर्म समभाव का होता है। इसलिए सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सर्वधर्म समभाव का नारा बुलंद किया जाता है और कहा जाता है कि सभी धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं और आप बच्चों, आप जिस भी धर्म को मानना चाहें, यह आपका निजी अंतःकरण है। इसमें स्कूल का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन निजी स्कूलों में इन मान्यताओं के बारे में
काफ़ी छूट है। वे किसी भी धर्म को मान या न मान सकते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका अहस्तक्षेप की नीति है। इसका अर्थ है सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। कुछ दोस्तों ने बच्चों, यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को और स्पष्ट करेंगे। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदी और वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हो जाते हैं। दोस्त जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि दोस्त, दिल्ली सरकार का रूल है कि मोटर बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाना ज़रूरी है। अगर हेलमेट नहीं है तो हम पे जुर्माना लगेगा, इसलिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो इस आधार पर दो दोस्त, एक परमजीत है और एक दोस्त परमजीत से बोलता है, दोस्त तुम भी हेलमेट लगा दो। तो परमजीत अपने दोस्त से कहता है कि हमें राज्य ने कुछ धार्मिक मामलों में छूट दी है। इस प्रकार सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कारण यह है, भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में छूट दी है, ताकि सबकी धार्मिक मान्यताओं के मूल भावनाओं का पालन किया जा सके। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है किस तरह एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर उन्हें अलग थलग करने, भेदभाव को बढ़ावा देने वाली इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानून में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता पहले तो अहस्तक्षेप की नीति है, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे। दूसरा क्या है? कुछ विशेष धर्मों को रियायत दी गई है। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। क्यों? यह लोगों के हितों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर भारतीय राज्य जो है धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि धर्म के नाम पे कभी कभी बहुत अत्याचार हो जाता है। इन अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय राज्य समय समय पर धर्म में हस्तक्षेप करता है। यह हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है और असहायता के रूप में भी हस्तक्षेप करता है। यह हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता का अपराध से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया
जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेता हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकता हो। इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज और धर्म के पृथक्करण का मतलब है राज और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता के बीच बहुत अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट अलगाव है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया जा सके, क्योंकि छुआछूत के कारण ही धार्मिक